Hey everyone, welcome back to Lawmate. Today we are going to discuss a very important topic from the Indian Contract Act 1872, which is proposal, along with some important case laws that will make this concept super clear. So let's get started. We have the definition of proposal. Section 2A. यहाँ पर हमारे पास definition है proposal की, which is given in section 2 clause A of Indian Contract Act. Then so basically क्या होता है जो हमारा proposal है, when one person signifies का basically मतलब क्या होता है, express करना, ठीक है, to another person, दूसरे person को his willingness उसकी जो इच्छा है, to do और to abstain मतलब कुछ करने या कुछ किसी चीज को ना करने के लिए अग्री करें from doing anything with a view to obtaining the assent of that other person, he is said to make a proposal. Basically क्या है इस चीज प्रपोजल का सिंपल लैंग्वेज में मतलब क्या होता है, ऑफर करना किसी को। अगर अगर मैं किसी को ये कहूँ कि आई वॉन्ट टू सेल माई बुक फॉर 500 रुपीज, हेयर आई एम मेकिंग ऑफर टू अनदर पर्सन फॉर वर्ड विद द व्यू ऑब्टेनिंग हिज एसेंट, ताकि वो अपना एसेंट दे सके, मान जाए कि खरीदने के लिए मेरी जो बुक है। सो यहाँ पर इस सिचुएशन में उसे हम प्रपोजल कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास इसेंशियल्स ऑफ वैलिड प्रपोजल आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है इसेंशियल का, क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस वर्ड्स और बाय कंडक्ट। क्लियर एक्सप्रेशन होना चाहिए विलिंगनेस का कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या तो हमारी कंडक्ट से पता चलना चाहिए कि हम ऑफर कर रहे हैं, या फिर हम बोल कर बताएं तो ही प्रपोजल माना जाता है। सेकंड, इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशन बनाने का, कि हमारा जो इंटेंशन है उस प्रपोजल को करने के पीछे वो लीगल रिलेशनशिप बनाना है। हम वैसे अगर कैजुअली कोई प्रॉमिस कर रहे हैं तो उसे हम प्रपोजल नहीं मानेंगे। इन नॉर्मल लाइफ भी हम कुछ ना कुछ किसी को कोई ना कोई ऑफर देते रहते हैं, ऐसा तो नहीं है हर चीज में लीगल रिलेशन आ जाए। तो वैलिड प्रपोजल के लिए लीगल रिलेशन का इंटेंशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आगे एक केस आएगा, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, ठीक है। ये जो केस है इसके आगे हम करेंगे इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट वन, टर्म्स मस्ट बी डिफाइंड एंड नॉट वेग। तो जो भी टर्म्स होते हैं हमारी प्रपोजल की, एट द टाइम ऑफ प्रपोजल वो क्लियर और डेफिनेट होने चाहिए, कुछ भी एज सच कंसील नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा केस है लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। सो इसमें क्या होता है, फैक्ट्स बताते हैं। जो डिफेंडेंट है, ठीक है, उसका जिसपे केस, डिफेंडेंट बेसिकली कौन होता है जिसपे केस किया जा रहा है, उसे हम डिफेंडेंट कह देते हैं। डिफेंडेंट का नेफ्यू, उसका भतीजा खो जाता है, मिसिंग। डिफेंडेंट सेंड हिज सर्वेंट लालमन शुक्ला टू सर्च फॉर द बॉय। लालमन शुक्ला को जो हमारा डिफेंडेंट है वो उसको उसे ढूंढने के लिए भेज देता है। प्रोवाइडेड मनी फॉर ट्रैवल, ठीक है। आफ्टर लालमैन लेफ्ट, जो उसका सर्वेंट है जब वो चला जाता है, उसके जाने के बाद जो डिफेंडेंट है, ठीक है, वो अनाउंसमेंट करता है कि जो भी उसके नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा वो उसे 501 रुपए का इनाम देगा, रिवॉर्ड देगा, ठीक है। लालमैन शुक्ला को इसके बारे में पता नहीं था जिस टाइम ये किया, क्योंकि वो पहले ही निकल चुका था। फिर लालमन शुक्ला ने उसके जो नेफ्यू था उसको ढूंढ लिया, और फिर उसने रिवॉर्ड क्लेम किया, कि कहा कि रिवॉर्ड था मुझे दो वो 501 रुपीज। लेकिन हेयर हेल्ड क्या हुआ, लालमैन वॉज नॉट इंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड बिकॉज he had no knowledge of the offer when he performed the act, and he was already bound by duty as a servant. So लालमन शुक्ला को पता ही नहीं था इस रिवॉर्ड के बारे में, वो बेसिकली अपनी ड्यूटी के लिए ही गया था उस बच्चे को ढूंढने के लिए। सो ही हैज नॉट एनी communication and was unaware of the offer or sorry reward of 500 रुपीज। फिर वो क्या करता है, केस कर देता है। तो यही हेल्ड होता है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है।
इसमें प्रिंसिपल क्या निकल के आता है कि नो एक्सेप्टेंस विदाउट नॉलेज ऑफ ऑफर परफॉर्मिंग एन एग्जिस्टिंग ड्यूटी इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। ठीक है, उसको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं थी कि ऑफर किया गया है। तो एक्सेप्टेंस कहाँ से होगी? अगर हमें कोई ऑफर ही नहीं दे रहा तो हम एक्सेप्टेंस कहाँ से कर लेंगे? तो ये हमने अभी वैलिड एसेंशियल्स में ये वाला पॉइंट किया था। कौन सा वाला? थर्ड वाला पॉइंट था, प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। हियर इट इज। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रपोजल है उसको कम्युनिकेट किया जाना चाहिए टू द ऑफरी। सो नेक्स्ट केस हमारे पास आ जाता है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी। इट इज़ वेरी फेमस केस। ठीक है, इस केस को लिख के ही आना पड़ेगा आपको अगर आपको प्रपोजल के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्ट्स, लेट्स चेक आउट द फैक्ट्स। Company advertised £100 reward done to anyone who used the smoke balls as directed and still got influenza. Mrs. Carlyle used it properly, still got flu and claimed the reward. ठीक है, अब क्या है, एडवर्टाइजमेंट देती है एक कंपनी, उनकी जो भी स्मोक बॉल्स हैं उन्होंने ये कहा कि अगर आप हमारे स्मोक बॉल्स को यूज़ करेंगे तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। लेकिन मिसेस कार्लिल ने जब उसे यूज़ किया लेकिन फिर भी उसे फ्लू हो गया, तो उसने रिवॉर्ड मांगा क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की थी अगर उनको ये मेडिसिन जो भी स्मोक बॉल है इसको लेने के बाद अगर इन्फ्लुएंजा हो गया तो वो 100 पॉइंट्स का रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, इसमें हेल्प क्या हुआ? द एडवर्टाइजमेंट वॉज अ वैलिड जनरल ऑफर। ठीक है, इट वॉज अ जनरल ऑफर। जनरल ऑफर बेसिकली पब्लिक के लिए होता है, इट इज़ पब्लिक। ठीक है, ये सभी के लिए होता है। सो इसको हम कंडक्ट करके क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं। कंडक्ट के द्वारा एक्सेप्टेंस होती है ये जो हमारा जनरल ऑफर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल क्या निकल के आया है हमारे पास कि जनरल ऑफर्स कैन बी एक्सेप्टेड बाय परफॉर्मेंस, परफॉर्म करके ऑफ द स्पेसिफाइड कंडीशंस। मतलब जो भी कंडीशंस एडवर्टाइजमेंट में दी गई है जनरल ऑफर में, ठीक है, उनको परफॉर्म करके उसको हम एक्सेप्टेंस मान लेते हैं। नेक्स्ट वन केस इज बेलफोर वर्सेस बेलफोर। ये जो 3 केसेस मैं आपको करा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रपोजल पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इट इज़ मस्ट टू मेंशन दिस cases. So this is Balfour versus Balfour case 1919, and facts are husband promised to send allowance to wife while abroad, later spotted payment, wife sued। ठीक है, बेसिकली हस्बैंड क्या होता है? ओवरसीज, मतलब कि कहीं अब्रॉड में रह रहा होता है। ठीक है, वो प्रॉमिस करता है अपनी वाइफ को कि जब वो अब्रॉड में रहेगा उसको अलाउंस सेंड करेगा। लेटर उसने क्या किया? स्टॉप कर दिया अलाउंस भेजना अपनी वाइफ को। ठीक है, फिर क्या करती है वाइफ है जो, उसको स्यू कर लेती है। ठीक है, फिर इसमें हेल्ड क्या होता है? नो इन्फोर्सिएबल। ये इन्फोर्सिएबल नहीं होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एज इट वाज अ डोमेस्टिक अरेंजमेंट। ये क्या था? डोमेस्टिक अरेंजमेंट विद नो लीगल इंटेंशन। ये हमने इसेंशियल्स ऑफ वैलिड प्रपोजल में पढ़ा था कि लीगल इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेयर इट इज क्लियर फ्रॉम दिस केस। ठीक है, अगर वो हमें कोई क्वेश्चन आ जाए इसेंशियल्स ऑफ प्रपोजल का, ठीक है, उसमें अगर हमें ये पॉइंट को इलेबोरेट करना हो कि इंटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लीगल इंटेंशन होना चाहिए, तो हम इस केस को मेंशन कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल यही होता है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन इज इसेंशियल फॉर अ वैलिड प्रपोजल और कंट्रैक्ट डन। So that was all about a proposal under Indian Contract Act 1872. Its meaning, essentials, and important case laws. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe to Lawmate for a more easy to understand legal content, and drop a comment if you want me to cover acceptance in the next video. Thanks for watching.